बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। इजलास बरोज जुम्मा 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन ने इजलास में ताखीर रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दी। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत अपोजिशन की कानूनी टीम का इजलास। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि इजलास ताहीर से बुलाना गैर आइनी व गैर कानूनी है। आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, मुस्तफ़ी होकर घर जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा, स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इजलास 21 को बुलाकर फातह ख़्वानी करके आगे मुंतकिल किया जा सकता था। हालात को देखते हुए इजलास आगे ले जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी में हिम्मत है तो OIC इजलास में मुदाखलत करके दिखाए। आपकी चीखें आसमान तक जाएंगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लोग लेट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन को अपने हार नजर आने लगी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। पार्टी के सियासी कमेटी का इजलास, इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मिस्र के वज़ीर खारजा सामे शाकरी इस्लामाबाद पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी से सामे शाकरी की मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हेडलाइंस आपने जानी और इस खबरों का आगाज़ करें और आपको बताएं कि OIC इजलास से मुतल्लिक़ अपोजिशन की धमकी और फिर वज़ाहती बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ज़िम्मेदारों का एक फ़ोन आया और आप लेट गए। हम तो साथ हैं, हम तो इस OIC कॉन्फ्रेंस को कामयाब देखना चाहते हैं। अब बोलो ना, अगर हिम्मत है तो आकर बताओ। रिपोर्ट कर रही हैं ज़ुनैरा रफ़ी। और 2000 रेंजर और 1000 FC को 15,000 लोग हम 2 तारीख तक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं। लेकिन आज मुझे जिस चीज़ का दुख हुआ है कि वो बिलावल जो है, वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासत गर्म है, सारी सियासत टीवी पर हो रही है, बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं। बिलावल के दूध के दांत अभी निकले नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी मीटिंग में जाना है। बिलावल कहते हैं कि वो धरना देंगे, अपनी शक्ल तो देखें। उनका कहना है कि जो कुछ सिंध हाउस में हुआ इसकी मसम्मत करता हूँ। किसी शख्स को वोट डालने के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। इमरान खान के जलसे के दिन अपोजिशन भी पहुंचेगी। इमरान खान और अपोजिशन के जलसे के इंतजामात करेंगे। जलसों के लिए दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें। शेख रशीद ने कहा कि अगर MNAs को माल मिल रहा है तो माल लो और वापस आ जाओ। कल भी सियासी कमेटी में कहा कि पाकिस्तान और जमहूरियत को आगे लेकर जाएं। जो MNA हमसे खफा हो गए हैं वो वापस आ जाएंगे। धमकियां दे रहे हैं और सफीरों को फिक्र है कि उनके वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हल्का मेरे साथ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इमरान खान 27 मार्च को जलसे से वापस नहीं हो रहे, वो जलसा करेंगे। इस जलसे में जाऊंगा और तकरीर भी करूंगा। जलसे के बाद नफरी की मजीद जरूरत पड़ी तो बुलवाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ आप भी 27 मार्च को जलसा करें, अगर तसादुम हुआ तो आप पर केस होगा। सारे रास्ते में आपको नहीं रोकेंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो इत्तेहादी वापस आ जाएंगे और कुछ नाराज अरकान भी। दरवाजे तोड़ना गलत बात है। बतौर वज़ीर दाखिला इसकी मुसम्मत करता हूँ। इनका कहना है कि 22 सफीरों ने राब्ता किया। उनको कहा कि धमकियां देने वालों का बाप भी OIC को नहीं रोक सकता। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करेगा। वो साम्राज्यी एजेंट है। अगर किसी में हिम्मत है, कोई माई का लाल है तो OIC से कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके बताए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि अपोजिशन का एक लीडर बच्चा और दूसरा सीनियर सिटीजन कह रहे हैं कि OIC का इजलास नहीं होने देंगे। सखर साहब को खबर दें, मासूम बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ ना मिल सका। SSP सखर के मुवक्किल मासूम बच्चे को इंसाफ ना दिला सके।
SHO सी सेक्शन ताहिद आयो की नाहली ओइनाश ने बयान हल्फी दिया है। पुलिस ने हमारी दरख्वास्त पर सिर्फ एक मुलज़िम आकाश कुमार को कुछ वक्त के लिए हिरासत में लिया, लेकिन चंद बासर अफराद को मुदाखलत पर इसको छोड़ दिया गया, जबकि बाकी मुलज़मान को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि तफ्तीशी अफसर ने हमें बताया कि DIG सखर की हदायत पर हम दीगर मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुतल्लिका अदालत के जज ने पुलिस को इन मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात दिए हैं। मैंने खुद कई मरतबा पुलिस अफसरान से मुलाकातें की हैं, लेकिन कोई पुलिस अफसर हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुतासिर ने कहा कि इंतहाई मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारे वीडियो बयानात मौजूद हैं, शाहिद हैं। मुलजिम आकाश के टेलीफोन की पोजीशन भी जाए वकुआ पर मिल रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर इंसाफ फराहम किया जाए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा के भाई सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ठरी मिरवा का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। महंगो फ़कीर शर्मीन सरदार फ़कीर सिकंदर अली शाह की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। फंक्शनल लीग की जानिब से फाइनल रुकन मुंतखब किए गए, जिसका एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। पहली मुसलमान सिंधी औरत डॉक्टर दुरे शहवार सैयद के एजाज में सकरन के करीब समस स्कूल मजीद केरियो में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर कानूनदान सोहेल मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि साइंस जी एम सैयद सन में बैठकर खुतबों के जरिए इंग्लैंड में तालीम हासिल करने वाली बेटी को PhD कराकर दुनिया को पैगाम दिया कि बच्ची सैयदों की हो या आम सिंधी तालीम उसका बुनियादी हक है। इस मौका पर सिम स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर तबस्सुम कोसो ने सेमिनार में आने वाले मेहमानों को इस्तकबालिया पेश किया। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।